हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाइन्थ की केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर करेंगे, क्योंकि नाइन्थ के बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये कुछ सवालात ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उनको हम कुछ आसान तरीक़े से बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे। ये सवालात आपके एग्ज़ाम में आएंगे, इसलिए इनको तवज्जो से देखिए और समझिए। देखिए, समझना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग समझेंगे तो आपको किसी चीज़ को रटने की या याद करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। समझ में आ जाएगी बात तो आप लोग उसको बआसानी खुद से कर लेंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान है। ज़रा सा तवज्जो तलब है, आपको तवज्जो देना पड़ेगी। देखिए, केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग का एक सवाल आता है। तीन इक्वेशंस दी जाती हैं, आमतौर पर कहा जाता है कि इन इक्वेशंस को बैलेंस कीजिए। तो यहाँ मैंने एक इक्वेशन पहले से लिखी हुई आपके सामने नज़र आ रही है कि H2 + O2 इज रिएक्ट होती है और हाइड्रोजन रिएक्शन करती है ऑक्सीजन के साथ और वाटर फॉर्म होता है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में ये आपको ऐसे लिखी हुई नहीं मिलेगी। आपको कैसे लिखा मिलेगा? H2 + O2 रिएक्शन H2O। यहाँ मैंने एक काम किया है कि H2 के साथ एक वेरिएबल ऐड कर दिया है। आप वेरिएबल कह लो इसको, या आप इसको एक कांस्टेंट कह लो, वो ऐड कर दिया है, A लगा दिया। इसी तरीके से ऑक्सीजन के साथ मैंने B लगा दिया है और इधर H2O के साथ मैंने C लगा दिया। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा हो केमिकल इक्वेशंस का, तो आपको पता होगा कि जो आपके पास ये सिंबल्स होते हैं, केमिकल सिंबल्स, जैसे कि ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का सिंबल है H2, इसके आगे जो कुछ लिखा होता है वो इसके नंबर ऑफ मोल्स को जाहिर करता है। इसी तरीके से ऑक्सीजन का के आगे लिखा हुआ है, इसी तरीके से H2O के आगे लिखा हुआ है। देखिए, इसको एक बैलेंस करने के लिए हम करेंगे क्या कि हमारे पास इस इक्वेशन में दो एलिमेंट्स हैं, नज़र आ रहे हैं आपको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इस तरफ भी देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन है और इस तरफ भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसके अलावा कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लिख लिया और यहाँ पे ऑक्सीजन लिख लिया। अगर ज़्यादा होंगे तो मैं उनको भी फिर यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, ठीक है। तो देखिए, अब हाइड्रोजन को पहले हम देखते हैं। देखिए, हाइड्रोजन यहाँ की, हाइड्रोजन के नीचे क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। ये 2 इस A से मल्टीप्लाई होगा, यानी कितने हाइड्रोजन बने इस तरफ? 2A। कितने बन गए? ये 2A से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया? 2A। तो मैंने लिखा 2A। रिएक्शन के उस तरफ हाइड्रोजन को देखेंगे, रिएक्शन के उस तरफ हाइड्रोजन को देखिए, यहाँ पर जितने हाइड्रोजन होना चाहिए, इस तरफ भी उतने ही हाइड्रोजन होना चाहिए। तो आप देखिए, इस तरफ कितने हाइड्रोजन? 2A। मैंने बराबर का निशान डाल दिया क्योंकि हम इसको बैलेंस करना चाहते हैं। हमने बराबर का निशान डाल दिया। और यहाँ कितने हाइड्रोजन है? देखिए, ये 2, इसके साथ क्या लिखा हुआ है? C। तो ये 2C हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 2A बराबर हो गया 2C। एक इक्वेशन हमारे पास आ गई, 2A बराबर है 2C। अब इसमें A और C क्या है? A हाइड्रोजन के मोल्स हैं और C इस तरफ के हाइड्रोजन के मोल्स हैं, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन का मसला सॉल्व हो गया, एक इक्वेशन हाइड्रोजन के हवाले से बन गई। अब ऑक्सीजन की इक्वेशन बना लेते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या कितना है? 2B। तो इधर मैंने लिखा 2B। एरो के निशान की उस तरफ देखिए, हाइड्रोजन के नीचे क्या लिखा हुआ है? 1। और इधर कितना है? C। तो 1 × C क्या हो गया? खाली C हो गया। तो ये ऑक्सीजन की इक्वेशन बन गई। बस ये 2 इक्वेशन बन गई, आपका 50% काम हो गया। अब आपने इसमें से किसी एक वेरिएबल को 1 ले लेना है। किसी एक वेरिएबल को A को 1 ले लें या C को 1 ले लें, ठीक है। हमने लेट कर लिया A बराबर है 1। A बराबर है 1 ले लिया आपने। तो इस इक्वेशन में जहाँ A है वहाँ 1 रख दिया। 2 × 1 = 2C, ऐसे ही आ गया। 2 × 1 का मतलब 2 और ये 2C ऐसे ही आ गया। तो यहाँ से C की वैल्यू क्या निकली? 2/2 हो गया। इस तरफ डिवाइड में आ गया 2/2। 2/2 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? 2/2 का मतलब 1। C = 1 आ गया। A की वैल्यू 1, C की वैल्यू 1। अब आपके पास ये B रह गया। B इस इक्वेशन से निकल के आ जाएगा आपके पास। देखिए, यहाँ पर आपको C की वैल्यू पता चल गई ना। C की जगह देखिए मैंने 1 लिख दिया और इस तरफ क्या लिखा हुआ है? 2B ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ से B की वैल्यू क्या निकल आई? 1/2। हमारे जो तीन हमने वेरिएबल्स ऐड किए थे, A, B, C, उन तीनों की वैल्यूज आपके पास आ गई। A1 आ गया,
B1/2 आ गया, C1 आ गया। बस हमने ये वैल्यूज़ इसकी जगह लिख देनी है। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने हाइड्रो A की जगह 1 लिख दिया तो H2 ऐसे ही आ गया। यहाँ 1 लिखा हुआ है, अंडरस्टूड है कि 1 लिखा हुआ है। B की जगह क्या है 1/2, ये 1/2 O2 आ गया। और C की जगह 1 है तो ये 1 आ गया, H2 ऐसे लिख दिया। अब ये जो अपॉन में चीज़ है इसको ख़त्म करना, ये अच्छा नहीं लगता, वरना ये भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हुई हुई है। कैसे ख़त्म करेंगे, बस इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए मैंने किया है, इधर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 2H2 हो गया, प्लस ऐसे ही लिख दिया। फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 2 × 1/2 O2, ये 2 इस 2 से कट गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, रिएक्शन का निशान। और जब 2 से मल्टीप्लाई किया 2H2 आ गया। तो इक्वेशन क्या बन गई 2H2 प्लस यहाँ की सिर्फ O2 रह गया, O2 रिएक्शन 2H2। ये इक्वेशन बन। ये जो काम मैंने किया है ना, ये काम जब आप थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये काम आपको बहुत आसान लगने लगेगा। क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादातर स्टूडेंट परेशान इस वजह से होते हैं कि अब हम तो हिट एंड ट्रायल मेथड से इक्वेशंस को बैलेंस कर रहे होते हैं। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से जो है ना, अगर आपके पास टाइम कम है तो टाइम अगर ज़्यादा तो प्रेशर होता है एग्ज़ाम का भी, टाइम का फैक्टर भी आपने देखना होता है। इस वजह से स्टूडेंट इस सवाल को करने से घबराते हैं। तो आप अगर इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं तो ये मेथड आपको बआसानी इक्वेशन को बैलेंस करके दे देगा।